मैं प्रोफेसर सलीम अहमद। आज हम इस वीडियो में सल्तनत काल में मेवात और मेवों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। सल्तनत काल के दौरान दिल्ली ने महत्वपूर्ण सत्ता परिवर्तन देखे। परिणाम स्वरूप मेव समुदाय के जीवन पर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक सल्तनत काल के इंडो-पर्शियन हवालों से पता चलता है कि उस समय मेव समुदाय अरावली पहाड़ियों की श्रृंखलाओं, गहरी घाटियों और घने जंगलों में निवास करता था, जिनकी मुख्य आजीविका पशुपालन और लूटपाट थी। इसी तरह से ब्रिटिश शोध जैसे कि अलेक्जेंडर कुनिंघम और मेजर पी.डब्ल्यू. पावलेट ने मेवों और मीणाओं को क्रिमिनल सोशल ग्रुप के रूप में प्रतिबिंबित किया। समय के बीतने के साथ इन समुदायों के व्यावहारिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जिनमें स्थायी रूप में एक कृषक समाज की रचना के साथ सामान्य विकास की प्रक्रिया देखी गई। क्योंकि मेव समुदाय पहले से ही पाल व्यवस्था के आधार पर सामाजिक और राजनीतिक रूप में संगठित था और संप्रभु स्वयं शासित समुदाय के रूप में उभर चुका था, इसलिए मेव समुदाय के पाल चौधरी या पाल के सरदार संप्रभु सरदार के रूप में निर्णय लेते थे। ये पाल चौधरी अन्य पालों के चौधरियों के निरंतर संपर्क में रहते थे और मेव समुदाय के सामूहिक हितों के लिए निर्णय लेते थे। इस प्रकार की सामुदायिक मानसिकता के चलते मेव समुदाय और उनके पाल चौधरी किसी भी बाहरी सत्ता के एकाधिकार का विरोध करते थे। पूर्व मध्यकालीन भारत में उस समय स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो रही थी। मेवात में भी एक राज्य की स्थापना हुई। अलेक्जेंडर कुनिंघम ने के अनुसार मेवात राज्य की राजधानी संतूर या सरहटा थी, जिसको इंदौर के नाम से भी जाना जाता था। ये कोटला झील के 6 मील और दिल्ली से 70 मील दक्षिण में स्थित थी। मेवात की राजधानी का निर्माण यादुवंशी राजपूतों से इस्लाम में शामिल हुए मेव खाजादों ने करवाया। अमीर खुसरो ने अपनी कविता में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर किले पर चढ़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि वे मेवात क्षेत्र से गुजरते हुए निकले, लेकिन उसने मेवों की जातियों और लूटपाट का कोई वर्णन नहीं किया। भारत में तुर्की शासन की स्थापना के बाद मिन्हाज सिराज और जियाउद्दीन बरनी दोनों ने अपनी पुस्तकों में मेवों की जातियों, लूटपाट और डकैतियों का जिक्र किया है और बताया कि मेव समुदाय दिल्ली के सुल्तानों के लिए गंभीर चुनौती बने हुए थे। मिन्हाज सिराज ने अपनी पुस्तक तबाक़त नसीरी में लिखा कि बलबन ने 1260 ईस्वी में मेवात पर चढ़ाई की और लगातार 20 दिनों तक मेव का पीछा करते रहे। जियाउद्दीन बरनी भी अपनी पुस्तक तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में लिखते हैं कि 1260 ईस्वी में बलबन ने दिल्ली से मेवात पर चढ़ाई की ताकि मेवों को सजा दी जा सके, क्योंकि वह हरियाणा, शिवालिक और बयाना क्षेत्रों में लूटपाट करते थे और करीब 3 साल पहले मेव सरदार मलका खान के नेतृत्व में बलबन की फौज के ऊँटों को हांसी के पास से लूट कर ले गए थे और उनको रणथंबोर के चौहान राजपूतों में बांट दिया था। शेख मोहम्मद मखदूम भी अपनी पुस्तक अर्जंगे तजारा में 1290 ईस्वी का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि जादू, राजपूत और मेवों का गठबंधन लूटपाट, मारधाड़, अराजकता करके दिल्ली के सुल्तानों को परेशान करना था।
बलबन ने दोबारा 1266 ईस्वी में मेवात पर एक बड़ी फौज लेकर के चढ़ाई की और पूरे 1 साल तक मेव को दबाते और उनका दमन करता रहा। उसने दिल्ली के पास घने जंगलों को कटवाया और 3-4 हजार अफ़गान सैनिकों की नियुक्ति करके थानों का निर्माण कराया ताकि मेव को नियंत्रित करके दिल्ली को सुरक्षित किया जा सके। इसी मुहिम के दौरान बलबन ने मेवात की राजधानी इंदौर पर कब्जा कर लिया और काफ़ी मेव को मरवाया। भारत में गुलाम शासन का अंत 1290 ईस्वी में हुआ और उसके बाद खलजी शासन की शुरुआत हुई। जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी इसके संस्थापक शासक बने जिसने 1290 ईस्वी से लेकर के 1296 ईस्वी तक सत्ता संभाली। अगले शासक खिलजी अलाउद्दीन खिलजी हुए जिसने 1296 से 1320 ईस्वी तक शासन किया और उसने बलबन की दमन की नीति को बरकरार रखते हुए दिल्ली के आसपास रहने वाले सर्कस सामुदायिक सरदारों को नियंत्रित करके दिल्ली और गुजरात के बीच व्यापार मार्ग को सुरक्षित बनाने का प्रयास किया और इसमें उसे सफलता भी मिली। खानजादा मौखिक परंपरा के अनुसार सहनपाल जादू राजा बयाना में शासन करते थे। उनके पुत्र अघनपाल ने तिजारा की पहाड़ियों में सरहटा में एक राजधानी बनाई। कुछ समय पश्चात उसने अपनी राजधानी संतूर या इंदौर में स्थापित कर ली क्योंकि पहाड़ी के ऊपर पानी की भारी कमी हो गई थी। इन्हीं यादुवंशी राजपूतों से यादुवंशी मेव निकले और इन्हीं की एक पाल पूर्णलौथ से खानजादा मेवों का उदय हुआ। यही कारण रहा होगा कि मेवात के मेवों और यादुवंशी राजपूतों में आपसी गठजोड़ निरंतर मजबूत रहा था। मुगल शासन के दौरान मेवाती मेव फिर से लूटपाट की अपनी पुरानी आदतों पर आ गए थे। इनमें सबसे पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक हुए। उसने अपनी सल्तनत के बाजार व्यवस्था और सेना व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किया। अगले शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपनी सेना भेजकर फिरोजपुर झिरका पर कब्जा कर लिया ताकि मेव को काबू में रखा जा सके और इंदौर के किले की मरम्मत कराई जिसको शिकार करने तथा समय पर सैनिक कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब अब्दुल्ला सरहिंदी ने अपनी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में बयान किया है कि सन 1379-80 में फिरोज शाह तुगलक ने मेवात पर हमला किया और संतूर पहुंचकर मेवात के सरदार को नियमित रूप से वसूली देने के लिए बाध्य कर दिया। उस समय मेवात में राजा बहादुर नाहर राज करते थे। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पुस्तक फतूहात फिरोजशाही में जिन बातों का जिक्र किया है उससे लगता है कि उनको मेवात में बहुत अधिक रुचि थी। इस समय मेव खानजादों के दो राज्य थे, एक सरहटा जो कि तिजारा के पास पहाड़ी पर मौजूद था जिसमें बहादुर नाहर राज करते थे और दूसरा झिरका जिसमें उनका छोटा भाई छज्जू खान राज करते थे। झिरका ही बाद में चलकर के फिरोजपुर झिरका के नाम से जाना गया। एम हुसैन ने अपनी पुस्तक
तुगलक डायनेस्टी में बताया कि इसी समय फिरोज शाह तुगलक ने खुश होकर बहादुर नाहर को तुगलकी दरबारी बनाया और उन्हें खान जादू की उपाधि दी गई। फिरोज शाह तुगलक ने यही नाम सुल्तान अपने वफादार फिरोजी गुलामों को भी दिया। खानजादू या खानजादा समुदाय को सुल्तान ने तुगलकी दरबार में और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। सन 1389 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात दरबारी लड़ाई में बहादुर नाहर ने अबू बकर शाह का साथ दिया, लेकिन मोहम्मद शाह तुगलक इस दरबारी लड़ाई में जीते और सुल्तान बने। मोहम्मद शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक के दूसरे बेटे थे। मोहम्मद शाह तुगलक से डरकर अबू बकर शाह अपने कुछ फिरोजी गुलामों के साथ मेवात में बहादुर नाहर के कोटला किले में आकर के शरण ली। अब्दुल्ला सरहिंदी ने इसका विवरण तारीख मुबारक शाही में विस्तृत रूप में किया है। उसने बताया कि अगस्त 31 1990 1390 ईस्वी में कोटला में एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें अबू बकर शाह और उसके फिरोजी गुलामों की हार हुई और बहादुर नाहर ने सुल्तान से माफ़ी मांगकर उनको मना लिया और स्वयं सुल्तान के अधीन मेवात पर राज करते रहे। सन 1394 ईस्वी में जब सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक की मृत्यु हुई और सुल्तानी की जंग नए सिरे से शुरू हुई, तो बहादुर नाहर ने दोबारा राजनीति में सक्रिय होकर इस बार उसने अपने दोस्त मुकर्रम खान को, जो कि एक विरोधी गुट के सरदार थे, कोटला में बुलाया और उन्हें पुरानी दिल्ली के किले का मुखिया बनवा दिया। इस समय दिल्ली में राजनीतिक अनिश्चितता और अस्थिरता दिल्ली राजनीतिक अनिश्चितता और अस्थिरता से गुजर रही थी। इसी स्थिति को भांपते हुए 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर नाहर वापस अपने कोटले किले में आ गए। तैमूर लंग दिल्ली के लूट के बाद वापस चले गए। सैयद शासन का संस्थापक खिजर माना जाता है, लेकिन सैयद शासन को वास्तविक पहचान मुबारिक शाह ने दी। सैयद शासक बहादुर नाहर को विरोधी मानते थे, इसलिए सैयद शासकों ने मेवाती सरदारों के विरुद्ध कई सैनिक कार्रवाई की, जिनमें सन 1421, सन 1422 और सन 1425-26 मुख्य थी। इस समय बहादुर नाहर के बाद उनके दो बेटे कादर खान और जलाल खान मेवात पर की सत्ता संभाले हुए थे और उन्होंने सैयद शासकों को वसूली से मनाही कर दी थी। सुल्तान मुबारिक शाह ने मेवात पर चढ़ाई करके कादर खान को हिरासत में ले लिया। बाद में जलाल खान ने मेवात पाल चौधरियों को बुलाकर एक बैठक की और सुल्तान को वसूली देने का निर्णय लिया। सैयद शासकों ने सन 1414 से 1450 ईस्वी तक शासन किया। सन 1451 ईस्वी में बहलुल लोदी वंश के संस्थापक शासक बने। इस समय भारत छोटे छोटे रजवाड़ों में
बटा हुआ था। बहलुल लोधी के समय मेव सरदार अहमद खान मेवाती महरौली लाडोसराय क्षेत्र पर राज करता था। जब बहलुल लोधी ने अपना राज्य विस्तार किया तो उसने ये क्षेत्र अहमद खान मेवाती से छीन लिया और अपने राज्य में मिला लिया। यही नहीं, उसने तिजारा समेत अन्य 7 परगनों पर भी मेवात में अपना राज्य स्थापित कर लिया और उनको टाट पर लोधी को सौंप दिया। मेवात के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जब बहलुल लोधी ने मेवाती सरदारों से कुछ क्षेत्र छीनकर मेवाती संप्रभु पाल व्यवस्था पर आधारित राज्य निर्माण को गहरा आघात पहुंचाया। इसके चलते मेवाती सरदारों ने अपनी राजधानी तिजारा से बदलकर अलवर में बनाई। आगे चलकर के लोधी वंशजों ने मेव सरदारों से सुलह कर ली। अहमद खान मेवाती के चचा मुबारिक खान को अपने दिल्ली दरबार में नियुक्त किया। कुछ ही समय में मुबारिक खान ने दिल्ली के शासकों का विश्वास प्राप्त कर लिया। अहमद खान मेवाती ने पुनः अलावल खान और पुत्र हसन खान ने अपने पैतृक राज्य में सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के समय तक शासन करते रहे। लोधी शासकों और मेवाती सरदारों के बीच अच्छे संबंधों के चलते हसन खान मेवाती ने इब्राहिम लोधी के साथ मिलकर पानीपत की पहली लड़ाई में भाग लिया, जिसमें इब्राहिम लोधी सन 1526 ईस्वी में मारा गया। इब्राहिम लोधी का शासन सन 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में बताया कि 16वीं सदी के अंत तक मेव खानजादों की अलवर और तिजारा सरकारों के 61 परगनों में से इनके पास 18 परगनों पर जागीरदारी हक मिले हुए थे। इन परगनों में मेव खानजादों ने फिरोजी, गुलाम प्रशासन और सैन्य में शामिल करके कर रखे थे। उन्होंने राज्य में कृषि विस्तार और वित्तीय संसाधनों में वृद्धि में अहम भूमिका निभाई। जग्गा रिकॉर्ड के अनुसार भी जादू की 5 पालों में छरकलोथ, दूलोथ, दैमरोथ, पूर्णलोथ और नाई पाल 15वीं शताब्दी के अंत से पहले ही नूह, फिरोजपुर झिरका, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ में बस चुके थे और स्थायी रूप में कृषि कार्य करते थे। खानजादा राज्यों में मेव समुदाय बहुल संख्या में थे और खानजादा प्रशासन को समर्थन प्राप्त था। उनकी सेना में मेव के साथ अन्य स्थानीय जातियां भी सम्मिलित थी। हसन खां मेवाती के समय खानजादा ने मेव और मीना समुदायों में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए ताकि उनका सामाजिक आधार मजबूत हो पाए। पावलेट के अनुसार खानजादों की मौखिक परंपरा बताती है कि उनके पास मेवात में 1484 गांव और कस्बों पर कब्जा था।